उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर के बाद प्रीतम सिंह पंवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। निर्दलीय विधायक है प्रीतम सिंह पंवार, जो कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जानकारी इस बात की है, धनौल्टी विधानसभा से निर्दलीय विधायक है प्रीतम सिंह पंवार, जो कि बीजेपी का दामन थामेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद दिल्ली में वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लगातार बड़े नेताओं से मुलाकात का सिलसिला देखा गया और अब जानकारी है कि थोड़ी देर बाद वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। धनौल्टी विधानसभा से निर्दलीय विधायक है प्रीतम सिंह पंवार। फोन लाइन पर विनोद कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून से। विनोद, थोड़ी देर के बाद प्रीतम सिंह पंवार बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या ताजा अपडेट है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल जय, अभी देखिए दिल्ली में 2 बजे के बाद में धनौल्टी से जो निर्दलीय विधायक है प्रीतम सिंह पंवार वो बीजेपी का दामन थामेंगे। और जैसे जैसे अब उत्तराखंड में विधानसभा इलेक्शन का समय नजदीक है, तो वैसे वैसे भाजपा भी ये चाह रही है कि अपना कुनबा बढ़ाया जाए। और जिस तरह से 60+ का एक ऐलान यहाँ पर भाजपा कर चुकी है कि आखिरकार इस बार 60 सीट से ज्यादा उत्तराखंड में भाजपा लाने वाली है, तो उसकी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और भाजपा अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। इसी क्रम में आज निर्दलीय विधायक धनौल्टी से प्रीतम सिंह पंवार है, आज बीजेपी का दामन थामेंगे। तो अब लगातार पूरी तरह से दोनों ही राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति में है गया और ये देखने वाली बात होगी आखिरकार किस किस तरीके से रणनीति अपनी बनाती है। हालांकि सक्रिय होकर तमाम दोनों ही राजनीतिक पार्टी वो स्टेट के अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है, जनता के बीच में जा रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किसको शामिल किया किसको मात। लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि आज निर्दलीय विधायक जो धनौल्टी से विधायक है प्रीतम सिंह पंवार, वो दिल्ली में केंद्रीय आलाकमान से मिलकर आज बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विनोद आपका। तो अब से थोड़ी देर बाद प्रीतम सिंह पंवार बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बेहद अहम जानकारी और ताज़ा अपडेट ये है कि अब से थोड़ी देर बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में लगातार बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि धनौल्टी से विधायक हैं, प्रभाव अच्छा खासा उनका रहा है, उनके अनुभव का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो अब से थोड़ी देर बाद प्रीतम सिंह पंवार बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे, 2022 के चुनाव को लेकर बूथ विजय अभियान चलाएगी बीजेपी। बड़ी जानकारी इस वक्त 11 सितंबर को बूथ विजय अभियान की शुरुआत जेपी नड्डा करेंगे। प्रदेश के किसी एक शक्ति केंद्र पर जेपी नड्डा पहुंचेंगे और 27,700 शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली वो संबोधित करेंगे। 3 चरणों में बीजेपी का बूथ विजय अभियान चलेगा। तो माइक्रो मैनेजमेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करने वाले हैं। 3 चरणों में इस अभियान को बीजेपी चलाएगी, बूथ विजय अभियान जिसका नाम दिया गया है। और जेपी नड्डा इस अभियान की शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे, वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 11 सितंबर को बूथ विजय अभियान की शुरुआत जेपी नड्डा करने जा रहे हैं। माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी का ये आप कह सकते हैं, क्योंकि हर बूथ पर कैसे जनता से कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, कैसे एक एक कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति के पास पहुंचे, सरकार की योजनाओं का लाभ, योजनाओं के बारे में जानकारी उन्हें दी जाए, इसी को लेकर बूथ विजय अभियान की शुरुआत बीजेपी करने जा रही है। 3 चरणों में इस अभियान को बीजेपी चलाएगी। जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। 2022 के चुनाव को लेकर बूथ विजय अभियान बीजेपी चलाने जा रही है। लगातार एक एक अभियान की शुरुआत बीजेपी कर रही है। आज चुनाव प्रभारियों का भी ऐलान किया गया बीजेपी की तरफ से। और इसी कड़ी में आपको एक और अहम जानकारी दे रहे हैं। 27,700 शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। 3 चरणों में बीजेपी का बूथ विजय अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत जेपी नड्डा करने वाले हैं। लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।